नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास। कथाकार महान प्रवचनकार बाल मुरारी बापू के विवादित बयान पर स्वामी अतुलेशानंद ने दिया बड़ा बयान। नवनीत चौरम गोपांगनानांच दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरागण्यम पुरुषम नमामि। करपात्री जी महाराज धर्म सम्राट जी ने कहा कि भगवान कृष्ण तस्करों के भी तस्कर हैं, तस्करों तस्कराणाम, क्योंकि कोई भी बड़ी उपाधि मिलना साधारण नहीं होती है। जब इनको दुनिया के सबसे बड़े चोर की उपाधि दी गई तो उन्होंने कहा भैया सबसे बड़े चोर की उपाधि क्यों दी गई? तो चोरों ने आंदोलन किया कि हमको मिलना चाहिए उपाधि, हम भी एक से एक चोर हैं, हीरा मोती चुराते हैं। बोले तुम हीरा मोती चुरा सकते हो, लेकिन भगवान कृष्ण दही दूध माखन मिश्री अपने ग्वाल बालों को चुरा रहे हैं और उन्होंने कपड़े नहीं चुराए। उस समय 4, साढ़े 4, 5 वर्ष की उम्र थी भगवान कृष्ण की। 5 साल के बच्चे तो वैसे ही नंगे घूमते रहते हैं, और भगवान राम तो 28 साल के थे 29 के जब चित्रकूट में भरत जी आए तो उठे राम सुन प्रेम अधीरा कहूं पट कहूं निखंग धम तीरा, सब कपड़े उतर गए। तो आप क्या कहेंगे? ऐसा सुनिए, पहले ज्ञान बुद्धि विद्या होना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। बिना विवेक के कोई बात मत बोले। मुरारी बापू तुम्हें चैलेंज करता हूं, सारी संत समाज तुम्हारी घोर निंदा करती है। जितनी आस्था बचपन से इस हृदय में थी, मैं सोचता रहता था कि संत मुरारी बापू जैसा कोई संत नहीं है, लेकिन आज लग रहा कि इनके जैसा अन्यायी संत नहीं है। अक्षम अपराध इन्होंने किया है, इसका क्षमा भगवान भी नहीं कर सकते। एक होता है पाप और एक होता है महापाप, वज्रलेप पाप। पाप माने जो आप करोगे वो गंगा जी में धुल जाएंगे, लेकिन जो तीर्थों में जाके चैनलों में जाके पाप कर दे, जहां लाखों भक्त बैठे हों, तो ये वज्रलेप पाप किया है इन्होंने, ये कभी छूटने वाला नहीं है। इसका पनिशमेंट इन्हें भगवान देंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता इज द फिलोसॉफिकल मॉन्यूमेंट ऑफ द ईस्ट, वेदांत दर्शन शास्त्रों का निचोड़ ग्रंथ है गीता। स्वामी विवेकानंद ने गीता के बल पर सारे विश्व को हिला दिया। अमेरिका में शिकागो में विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ अगर है तो वो है गीता है। और फिर वेद पुराण उपनिषद ये सभी शास्त्रों का पहले अध्ययन करें, तब उसके बाद में बात करें। काली कमरिया ओढ़ करके लाखों रुपए करोड़ों रुपए इधर उधर से वसूल करके ये लाइव कथाएं चला करके विद्वानों की कभी लाइव नहीं आती। ये मीडिया खुद विद्वानों की कभी लाइव नहीं चलाते, ये मूर्खों की चलाते हैं जो विद्वान हैं। इनको श्री स्वामी राम भद्राचार्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने भी ललकारा एक बार कि ये आप ये सब बंद करें, ये जो बोल रहे हैं बारे में, ये सब दूसरों के तो क्या महाराज जी यदि कोई भविष्य में ऐसी बात आती है कि वो आपसे शास्त्रार्थ करें तो आप उसके लिए तैयार हैं? मैं सदा तैयार हूं। मेरा पैर फ्रैक्चर है, अभी डॉक्टर जामदार के यहाँ इलाज चलता रहा, जहां कई बड़े बड़े मुख्य भक्त मेरे उपस्थित हुए और सभी ने मेरी व्यवस्था बनाई, और मैं 2004 में श्री महंत बना। उज्जैन में खूनी नागा जिसे कहते हैं, हरिद्वार में जो बनता है वो बर्फानी नागा बर्फ में रहता है, इलाहाबाद में जो बनता है वो राजेश्वरी नागा होता है, जो त्र्यंबकेश्वर में बनता है वो खिचड़िया नागा है। इसलिए मैं कहता हूं आपको कि प्रभु जानत सब नहीं जनाए। भगवान ने तो अपना रूप महाभारत में ही दिखा दिया। रणोर कौशलोक कृष्ण जिसकी तरफ खड़े हो जाएं उसकी विजय सुनिश्चित है। और तुम मुनि कृष्ण राम का खा रहे हो। अगर रामायण ना बनाते तुलसीदास 550 वर्ष पहले, तो मुरारी बापू आज खंती खोदते, 80% ये बख्ता भूखों मर जाते। ये रामायण गीता भागवत की देन है जो आज ये विद्वान बन करके वो जनता को मूर्ख बना रहे हैं। क्या जनता डायरेक्ट भगवान की पूजा नहीं कर सकती है? कथा सुनना है तो विद्वानों की सुनो, ब्राह्मणों की सुनो, विप्रों की सुनो, शंकराचार्यों से सुनो। विद्या भास्कर जी ने भी इनको ललकारा, फिर भी इन्हें समझ में नहीं आया। इसलिए ध्यान दो। और जितने भी हैं, चाहे चित्रलेखा हो, चाहे आनंदमयी हो, चाहे चिन्मयानंद बापू हो, ये सभी धर्म के विपरीत काम कर रहे हैं। माफी मांगने से कुछ नहीं होता है। हम गलत करेंगे, वो माफी मांग ले तो क्या माफ हो गया? माफ तुम्हें भगवान करेगा, क्योंकि आप भगवान के विरोध में बोले हो। छत्रपति शिवाजी के गुरु स्नान करके आए गंगा जी में, एक व्यक्ति ने थूक दिया, वो फिर चले गए, फिर नहा के आ गए। 50 बार थूका उसने। फिर उसके बाद में उनसे पूछा गया कि भैया तू क्यों थूक रहा? बार बार लोगों ने कहा तुझे मालूम है ये कौन है? बोले कौन है? बोले छत्रपति शिवाजी के गुरु हैं। अरे बोले गलती हो गई, क्षमा करो। शिवाजी तो नाम सुनते ही खत्म कर देगा, बिल्कुल मेरा सर्वनाश कर देगा। चरणों में गिर गया महाराज श्री के, शिवाजी के गुरु जी के। और जब चरणों में गिरा तो गुरु जी ने कहा क्या बात है बेटा? बोले गलती क्षमा करो प्रभु, मैं जानता नहीं था आपको, और आप मुझे क्षमा करें। बोले क्यों क्षमा करूं? तूने कौन सी गलती की है? मैं एक बार गंगा नहाता था, आज 50 बार नहाया, मुझे आनंद आया, पुण्य मिला है। और रहा क्षमा की बात,
तो अगर तुझे क्षमा ही मांगना है तो जैसे क्रोध में आकर के तूने थूका था वैसे ही क्रोध में आकर के क्षमा मांग, तब हम तुझे जाने के तू क्षमा मांगने योग्य है, अन्यथा तेरा तो पतन सुनिश्चित है। इसलिए मां की ये तो मृतलोक है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर चाहे कोई हो, जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो नासे सो पुनः प्रकाशा। भगवान कृष्ण तो सदा अमर हैं, भागवत के एक एक मंत्र के अक्षरों में अष्टादश सहस्त्र मंत्र। जी महाराज जी, हम चाहते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से एक संस्कृत का श्लोक और बात को खत्म करें, इसको विराम दें। बस मैं यही कहता हूं कि वह भगवान कृष्ण जैसे राम जी का राज्य था, सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्यादि हेतवेतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण के राज्य में तीनों ताप नहीं होते थे, ना भूत लगते थे, ना प्रेत लगते थे, ना दैविक शक्तियां आती थी, ना ये कोरोना फैलते थे। ये कृष्ण का राज्य था, राम जी का राज्य था, जहां दैहिक दैविक भौतिकता पा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ऐसे ही कृष्ण भगवान का राज्य था और सब सुखी थे। अश्याम वैव पुरुषाणाम विद्यते ब्रह्मांडया सर्वम सुखम हम वंदे नित्यो सर्व कृष्णया। वह भगवान कृष्ण रामचरित कृष्ण चरित्र में इतना ही तो अंतर है, राम केवट से चरण धुला रहे हैं और भगवान कृष्ण सुदामा के चरण धो रहे हैं। तुम उन्हें नशेड़ी कहते हो? है वह सुदामा जो समस्त विद्याओं के ज्ञाता थे, लेकिन उन्होंने निर्वाह किया। दोस्ती मित्रता क्या होती है, भगवान होकर भी उन्होंने जीवों को एहसास नहीं होने दिया, ग्वाल बालों के साथ खेलते रहे हैं। उंगली पर गोवर्धन उठा लिया जिसने 7 वर्ष की उम्र में, भगवान नहीं है क्या नशे में उठा लिया 7 साल में? भगवान ना होते गोवर्धन, तू मैं कहता हूं 2 क्विंटल उठा के बता दे मुरारी बापू अपनी उंगलिया पे, मैं तेरी जीवन भर लंगोटी धोऊंगा, लेकिन एक सिंगड़ी पे 2 क्विंटल उठा के बता। जी महाराज जी चैनल के माध्यम से भक्तजनों के लिए कोई श्लोक कोई मैंने आपको सुनाया, ये भगवान की महिमा है। ब्रह्मांड नक्षत्र दंडा सती धरती हो नाम भोर हो नाल दंडा छोड़िनो कूप दंडा छरद मरसत पट्टिका केतु दंडा ज्योतिष चक्रास्त्र हुन विजय स्तंभ दंडो दंडा श्रेयस्त्रयो विक्रमस्ते वितरतु विद्विश्राम काल दंडा अनंतम वासुकीम शीशम पद्मनाभम कमलम संगपालम धार्तराष्ट्रम तच्छकम कालियम तथा एतानि नामानि नागानां च महात्मनम तस्मै विस्भयं नास्ति सर्वतो विजय। हमारे विश्व का कल्याण हो, हमारा धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखना, सब सुखी रहें। किसी के धर्म का विरोध हमारा धर्म नहीं करता, लेकिन हमारे ही धर्म के हमारा विरोध करें, ये बहुत बड़ा पाप है, अक्षम्य पाप है। मैं क्या, इनको तो हजारों संत ललकार रहे हैं, लेकिन ये किसी के टकराने के लायक नहीं है। पैसा से कुछ नहीं होता, मेरे पास नहीं है पैसा तो क्या करेगा, खा लेगा मुझे, खा ले तो खा ले मुझको, नहीं तो बुला ले, जहां बुलाना हो मैं आने के लिए तैयार हूं शास्त्रार्थ को। बैठ करके आज तक में बी न्यूज में जहां चाहे वहां संत समाज में शास्त्रार्थ करें, या तो मुझे बुलाएं या खुद चल करके यहाँ जहां पर मैं अभी निवासरत हूँ, पैर फ्रैक्चर है मेरा, चल भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये सुन करके वेदना हुई, क्योंकि मेरी 5 वर्ष की उम्र से कन्हैया की कथा सुनाता हूँ और आज मेरे कृष्ण का इतना बड़ा अपमान करने वाले अतात्ताइयों को कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। बस यही मेरी प्रार्थना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं अतुलेशानंद, छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता बालकृष्ण की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज़ार में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।